नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया में। आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएं कार्यक्रम। मुन्नी जी, पहले आप शुरू कीजिए। रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां शामिल हैं। सरकार की रोजगार सृजन योजनाओं, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण उनकी वेबसाइट के विवरण के साथ नीचे दिया गया है। भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएं कार्यक्रम क्रमांक अनुसार सबसे पहली जो हमारी योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना ABRY सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के साथ साथ नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में 1 अक्टूबर 2020 से लॉन्च किया गया था। इसकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्रमांक है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1/4/2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। 31 मार्च 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक यानी 31 मार्च 2022 तक लाभ मिला है। तीसरा क्रमांक है दोस्तों राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS परियोजना। नौकरी मिलान, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास, पाठ्यक्रमों की जानकारी, परिशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि जैसी विभिन्न प्रकार की कैरियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए परियोजना। इस परियोजना में 3 महत्वपूर्ण घटक शामिल है। नंबर 1, NCS द्वारा www.ncs.gov.in। दूसरा है मॉडल कैरियर केंद्र और तीसरा रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ना। वेबसाइट है www.ncs.gov.in। इसकी वेबसाइट भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चौथा क्रमांक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NGREGA। मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। योजना की वेबसाइट लिंक है nrega.nic.in। इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा क्रमांक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रांगण। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA एक 125 दिवसीय अभियान है जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने 20 जून 2020 को शुरू किया था, जिसका मिशन एक बहु कार्यक्रम के माध्यम से वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों और इसी तरह कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण आबादी के मुद्दों को संबोधित करना था। तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने की आयामी रणनीति, संकटग्रस्त लोगों के लिए आजीविका के अवसर, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ गांवों को सतर्क करना और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके रुपये के संसाधन लिफाफे का निर्माण करना। 50,000 करोड़। छठा क्रमांक है आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLAM। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय
MORD भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। विश्व बैंक द्वारा निवेश सहायता के माध्यम से आंशिक रूप से सहायता प्राप्त मिशन का उद्देश्य कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना है। ग्रामीण गरीबों को स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाना। मिशन के लिए वेबसाइट लिंक है nrlm.gov.in। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7वां क्रमांक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GK। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY सितंबर 2014 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया है। NRLM का उपघटक जो ग्रामीण गरीबों के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना है, योजना की वेबसाइट लिंक ddugk.info है। यह भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 8वां क्रमांक है ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान RSETI। यह योजना भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। RSETI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है जो उद्यमिता विकास की दिशा में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में समर्पित बुनियादी ढांचे के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD की एक पहल है। RSETI का प्रबंधन भारत सरकार और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा किया जाता है। विवरण वेबसाइट पर है nirtpr.org.in। यह वेबसाइट भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 9वां क्रमांक है PM स्वनिधि योजना। यह आवास एवं आवास मंत्रालय शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी की गई योजना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वंदूर के अट्टम घापान निधि PM स्वनिधि सच्चे सीन्स जून 1, 2020 संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करना। शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग करने वाले स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए ऋण जो कि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। योजना का विवरण वेबसाइट पर है pmswanidhi.moa.gov.in। यह वेबसाइट और इसके बारे में विवरण आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10वां क्रमांक है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY न्यूलम। शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार होगा। मिशन का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना होगा। योजना की वेबसाइट nulm.gov.in है। यह भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 11वां क्रमांक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP। सूक्ष्म लघु एवं लघु मंत्रालय मध्यम उद्यम द्वारा यह योजना जारी की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP जो एक प्रमुख क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवकों की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। विवरण वेबसाइट से देखा जा सकता है msme.gov.in। इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 12वां क्रमांक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। वित्त मंत्री द्वारा यह योजना जारी की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों
को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई एक योजना है। इन ऋणों को PMMY के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिकों, बैंकों, RRB, लघु वित्त बैंकों, MFI और NBFC द्वारा किए जाते हैं। उधारकर्ता ऊपर उल्लिखित किसी भी ऋण देने वाले संस्थान में से संपर्क कर सकता है या इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। www.udmemitra.in PMMY के तत्वाधान में मुद्रा ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाई उद्यमी की वृद्धि, विकास के चरण और वित्त पोषण आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए शिशु, किशोर और तरुण नाम से 3 उत्पाद बनाए हैं और अगले के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान किया है। स्नातक विकास का चरण द वेबसाइट फॉर द स्कीम इन http://www.mudra.rg.in है। यह आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13वां क्रमांक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE की प्रमुख योजना है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। योजना का विवरण वेबसाइट पर है PMKVYofficial.org, जो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 14वां क्रमांक है राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPS। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की गई है। वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और वकालत सहायता प्रदान करके देश में परिशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में राष्ट्रीय परिशिक्षुता संवर्धन योजना NAPS शुरू की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित 2 घटक हैं, अर्थात एक, निर्धारित वजीफे का 25% साझा करना, अधिकतम रुपये नियोक्ताओं के साथ प्रति प्रशिक्षु 1500 प्रति माह, और दूसरा, बुनियादी प्रशिक्षण लागत को अधिकतम रुपये तक साझा करना। 7500 प्रति प्रशिक्षु योजना का विवरण वेबसाइट पर है msde.gov.in। आप डिस्क्रिप्शन में यह लिंक प्राप्त कर सकते हैं। 13वां क्रमांक है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना। यह 13 मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनाने और 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की है और एक अतिरिक्त अगले 5 वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ का उत्पादन। योजना का विवरण वेबसाइट पर है investindia.gov.in। डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। 16वां क्रमांक है PM गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान। यह वर्तमान में 21 मंत्रालय विभाग शामिल है। मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान PMGS-NMP लॉन्च किया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने 21 अक्टूबर 2021 को PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। PM गति शक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण 7 इंजनों द्वारा संचालित है, अर्थात रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद अवसंरचना। विवरण वेबसाइट पर है tpiit.gov.in। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी प्राप्त हो जाएगा।
दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय हो गया है। मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी? अपने सुझाव, अपने सवाल हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी मैंने आपको बताया है सब कुछ लिखित रूप में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वेबसाइट लिंक के साथ। आप सभी का हमारे चैनल MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।